फिल्मों का शौकीन एक ऑटो वाला जिसने पहले शराब बेची और फिर लड़कियां, और जब इतने से मन न भरा तो सीरियल किलर बन गया। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानी से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। आज आपको सुनाएंगे कहानी गौरी शंकर उर्फ ऑटो शंकर की। ये कहानी शुरू होती है साल 1955 से। तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में पैदाइश हुई गौरी शंकर की। बचपन वेल्लोर में गुजारने के बाद गौरी शंकर पहुंचा मद्रास। उस जमाने में यही नाम था शहर का। फिल्में उसका पहला प्यार थी और उसे लगता था मद्रास जाकर फिल्मों में एंट्री मिलेगी। उसके पास पेंटिंग का हुनर था। पेरियार नगर नाम की एक जगह पर वो पेंटर का काम करने लगा। रंग जमा, काम चलने लगा। गौरी शंकर ने शादी कर ली, 4 बच्चे भी हुए। फिर एक रोज एक हादसे में पत्नी की मौत हो गई। यहां से गौरी शंकर की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। 80 के दशक के शुरुआती सालों की बात है ये। तमिलनाडु की सरकार ने शराब पर बैन लगा दिया था। उन दिनों पीने वाले प्यासे थे, सो एक नया मैकदर ढूंढा गया, मछुआरों की बस्ती पे। तिरुवनमयूर से महाबलीपुरम तक ताड़ के पेड़ों की लाइन लगी थी। ताड़ से बनती थी ताड़ी। इलाका सुनसान था, सो पुलिस का भी कोई खास डर नहीं था। जल्दी धंधा फलने फूलने लगा। गाड़ियों में भर भर कर ताड़ी शहर में पहुंचाई जाने लगी और इस काम में थोड़ा क्योंकि रिस्क था, पुलिस वाले गाड़ियों की तलाशी लेते थे। एक नया तरीका ढूंढा गया। ऑटो रिक्शा कम रोका जाता था, सो ताड़ी सप्लाई करने के लिए ऑटो इस्तेमाल किए जाने लगे। यही एंट्री होती है गौरी शंकर की। पत्नी की मौत के बाद गौरी शंकर पेंटिंग छोड़कर ऑटो चलाने लगा। ताड़ी के धंधे में फायदा देख वो भी इससे जुड़ा। मुनाफा तगड़ा था। उसने अपने भाई और कुछ और लोगों को भी इस धंधे में जोड़ा और कुछ ही सालों में एक छोटे मोटे गैंग का लीडर बन गया वो। काम अच्छा चल रहा था, लेकिन गौरी शंकर को और तरक्की करनी थी। उसे एहसास हुआ कि गैर कानूनी धंधे चलाने के लिए कानून के हाथ मुलायम करने पड़ते हैं। उसने पुलिस वालों से पहचान बनाई। ये पहचान उसे ले गई कानून बनाने वालों के दर तक, यानी नेताओं तक। शराब का धंधा जल्द ही जिस्म के धंधे में तब्दील हुआ। ऑटो रिक्शाओं की संख्या अब एक वचन से बहुवचन में तब्दील हो गई थी, लेकिन अब उनसे ताड़ी नहीं, लड़कियां सप्लाई होती थी। इस धंधे ने गौरी शंकर को एक नया नाम और नई पहचान दी, ऑटो शंकर अंडरवर्ल्ड डॉन। डॉन के 3 हाथ, मोहन, एल्डिन और शिवाजी, तीनों ने मिलकर जल्द ही ऑटो शंकर को तिरुवनमयूर का सबसे बड़ा डॉन बनाया। पेरियार नगर अब भी शंकर का गढ़ था। यहाँ झोपड़पट्टियों में सेक्स का कारोबार होता। इस कारोबार के लिए लड़कियां कुछ अपनी मर्जी से आती तो कुछ जबरदस्ती लाई जाती। निजी जिंदगी में शंकर अब तक तीसरी शादी कर चुका था। इंडियन एक्सप्रेस में सितंबर 1990 में छपी पत्रकार के.एम. थॉमस की रिपोर्ट के अनुसार उसकी तीसरी बीवी का नाम ललिता था और ललिता ही वो पहली शख्स थी जिसका उसने कत्ल किया। हुआ यूं कि एक रोज ललिता शंकर के दोस्त और उसके लिए दलाली करने वाले सुदालाई मुथु के साथ भाग गई, चली गई। दोनों ने मिलकर सेक्स का नया धंधा शुरू किया। ये देखकर शंकर बौखला उठा। सब क्रिमिनल्स की फैमिली है। अक्टूबर 1987 की एक रात की बात है। शंकर ने ललिता को अपने पेरियार नगर वाले घर में बुलाया और मारकर उसकी लाश ठिकाने लगा दी। करामात देखे कि उसने यही कमरा फिर एक बूढ़ी विधवा को किराए पर रहने के लिए दे दिया 150 रुपए में। इस बीच सुदालाई मुथु ललिता के गायब होने से परेशान हो चुका था। उसने शंकर से पूछा तो जवाब मिला कि वो इंडिया के टूर पे है, कुछ वीआईपी लोगों को स्पेशल सर्विसेज दे रही है। कुछ 2 महीने बाद शंकर ने सुदालाई मुथु को भी अपने घर डिनर पे बुलाया और उसकी भी हत्या कर दी। सुदालाई को ढूंढते हुए उसका एक दोस्त जिसका नाम रवि था, वो शंकर के पास आया तो उसने उसे भी ठिकाने लगा दिया और रवि की पत्नी को एक खत भेज दिया कि रवि मुंबई चला गया है। शंकर ने रवि की लाश को जमीन के एक प्लॉट में छुपाकर ऊपर से सीमेंट डलवा दिया और साथ वालों को बताया कि पुलिस से बचने के लिए शराब छुपा रहा है। इतने कांड करने के बाद भी शंकर पुलिस की पहुंच से दूर ही रहा और शायद दूर ही रहता अगर अखबार में एक आर्टिकल में उसका नाम न छप जाता। 29 मई 1988 की घटना है। 3 लड़कों ने शंकर की लड़कियों का इस्तेमाल किया, लेकिन पैसे देने से इनकार करने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने शंकर के लड़कों से हफ्ता वसूलने की कोशिश भी की। क्रिमिनल को क्रिमिनल। शंकर ने एक बार फिर से वही चाल अपनाई। उसने 3 लड़कों को अपने घर बुलाया और उनकी हत्या कर उनकी लाश को सीमेंट में चुनवा दिया। मारे गए 3 लड़कों में से एक का नाम संपत था। संपत की बीवी विजया ने अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस के पास दर्ज करवाई। पुलिस ने शंकर को गिरफ्तार तो किया, लेकिन कुछ दिनों में छोड़ा भी। विजया ने अपने एक जानकार के कहने पर सीधे तमिलनाडु के गवर्नर को अर्जी लिखी। गवर्नर को क्यों? दरअसल इन दिनों तमिलनाडु राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहा था। मुख्यमंत्री एम.जी. रामचंद्रन की मौत हुई थी, इसीलिए राज्य में गवर्नर शासन लागू था।
विजय ने गवर्नर पीसी अलेक्जेंडर के पास अपनी समस्या पहुंचाई। गवर्नर ऑफिस से पुलिस को लताड़ लगी, लेकिन पुलिस वाले उल्टा विजया को धमकाने पहुंच गए कि वो ऐसी शिकायतों से बाज आए। विजया ने अपने एक जानकार से मदद मांगी जो पेशे से पत्रकार था। उसने ये पूरी कहानी अपने अखबार में छाप दी। मजबूरी में पुलिस को केस दोबारा खोलना ही पड़ा। पुलिस ने शंकर के पूरे गैंग को रिमांड पे लिया और भरपूर खातिरदारी की उसकी। शंकर का दायां हाथ एल्डिन सबसे पहले टूटा। उसने जुर्म कबूल किया और सरकारी गवाह बनने के लिए वो राजी हो गया। शह पाकर पुलिस शंकर के पास पहुंची और फिर से अरेस्ट किया। इस बार उसने भी जुर्म कबूल किए। पुलिस ने पेरियार नगर से 5 लाशें बरामद की। शंकर ने उन्हें सीमेंट की दीवारों में चुनवा दिया था। ये लेकिन महज शुरुआत थी। शंकर की प्रॉपर्टी तलाशी गई तो उसके पास एक डायरी मिली और डायरी में तमाम पुलिस वालों के नाम थे। कुछ के साथ उसकी फोटो भी थी। पुलिस की इतनी फजीहत हुई कि 2 पुलिस वाले सस्पेंड करने पड़े। एक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट को लंबी छुट्टी पर भेजा भी गया और बाद में उसे भी सस्पेंड किया गया। अदालत में शंकर ने बताया कि क्राइम की दुनिया में आने का कारण सिनेमा था। बहुत pहले जब वो शराब का धंधा कर रहा था, उसे बाबू नाम के एक दलाल की हत्या की खबर सुनी उसने। पुलिस ने एक फिल्म एक्ट्रेस के भाई को गिरफ्तार किया। पता चला कि एक्ट्रेस जिस्म फरोशी के कारोबार में शामिल थी और सारा झगड़ा रेट को लेकर हुआ था। इसी से शंकर को सेक्स के कारोबार में उतरने का आइडिया मिला, ऐसा उसने कहा। कत्ल का आइडिया भी उसने फिल्मों से लिया। उसे फिल्म विलन्स जैसा बनना था, ऐसी उसकी इच्छा थी। उस वक्त के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने एक सेमिनार में कहा था कि शंकर के मॉरल करप्शन की वजह भी सिनेमा ही था। शंकर ने एक और खुलासा किया। उसके अनुसार जिन लड़कियों को वो किडनैप करता था वो नेताओं के लिए भेजी जाती थी। कई बार लड़कियों का रेप होता था, जिसके बाद शंकर उनकी हत्या कर उन्हें समंदर में फेंकवा देता। ये राजनेता कौन थे? द न्यूज़ मिनट के एक आर्टिकल में पत्रकार बाबू जयकुमार बताते हैं कि कई बड़े नेताओं का नाम उछला था। वो सब उसके कस्टमर थे। शंकर उनकी तस्वीरें और वीडियो बनाकर रखता था, शायद ब्लैकमेल करने के लिए। बाबू के अनुसार संभवतः पुलिस ने वो सब तस्वीरें और वीडियो नष्ट कर डाले। बाबू ये भी बताते हैं कि शंकर की पहुंच काफी ऊपर तक थी। आज अगर वो जिंदा होता तो शायद मंत्री बन गया होता, लेकिन गवर्नर रूल और बदलते राजनीतिक हालात ने उसका गेम ओवर कर दिया। तमाम गुनाहों के लिए शंकर और उसके 2 साथियों को फांसी की सजा मिली। हालांकि मौत से पहले एक और ड्रामा हुआ। शंकर को मद्रास सेंट्रल जेल में रखा गया था। एक रोज मौका देखकर वो अपने 4 साथियों के साथ भाग निकला। जांच में पता चला कि 3 जेल वार्डन्स ने उनकी मदद की थी। उसकी तीनों जेल वार्डन को 6-6 महीनों की इसके बाद सजा हुई। कुछ ही महीनों बाद शंकर को पकड़ लिया गया। उसे दोबारा जेल में डाला गया। यहाँ भी उसकी ऐश रही। जब वो चाहता जेल में उसे खाने को पीने को जो चाहे मिल जाता था। ये सब जिन राजनीतिक कॉन्टैक्ट्स की बदौलत हो रहा था, उनकी वजह से शायद वो फिर भी बच जाता, लेकिन जेल से भागने की वजह से उसकी सजा में छूट के सभी रास्ते बंद हो गए। उस वक्त राष्ट्रपति की कुर्सी में शंकर दयाल शर्मा बैठते थे। उन्होंने शंकर की मर्सी पिटीशन रिजेक्ट की। 27 अप्रैल 1995 सालिम जेल में जल्लाद ने फांसी का लीवर खींचा और गौरी शंकर उर्फ ऑटो शंकर की फिल्मी कहानी का पटाक्षेप हो गया। तारीख का एपिसोड हमारे साथी कमल ने लिखा था और इसे कैमरे पे जेरे ने रिकॉर्ड किया था। देखते रहिए तिललन टॉक।